हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर सेकंड क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. कोई भी एक ऋतु है वो मतलब अपनी कहीं भी स्विमिंग वगैरह करने जा रही है तो उसने क्या किया, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है यानी कि जैसे जैसे लहर जा रही है उनके साथ ही अगर वो जाने लग रही है, स्विम करने लग रही है तो क्या वो 20 किलोमीटर करती है 2 आवर्स में, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 4 आवर। अगर वो अपस्ट्रीम यानी कि मान के चलो कि लहर अपनी इधर से आ रही हो रही तो इधर स्विमिंग करने जानी यानी अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही है तो क्या क्या 4 किलोमीटर चलती है बस 2 आवर्स में ही। एंड फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। हमें क्या है कि जो स्ट्रीम है यानी कि करंट है उसकी स्पीड निकालनी है और ऋतु की स्पीड निकालनी है, कितनी वो स्विमिंग करती है, उसकी स्पीड कैसे है। सो let the speed of Ritu in still water, यानी कि जब वाटर में कोई भी स्ट्रीम नहीं है यानी कि कोई भी धारा ऐसे नहीं है तो क्या है उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। एंड इसने बोला था कि स्पीड ऑफ करंट भी निकालनी है हमें, तो क्या किया, स्पीड ऑफ करंट क्या है अपनी y किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया हमने। फिर क्या है अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड कुछ अलग होती है, अप स्ट्रीम हो जाती है तो कुछ और होती है। सो स्पीड ऑफ ऋतु वाइल डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है यानी कि जैसे जैसे आपकी स्ट्रीम चल रही है उन्हीं के साथ हो जाने लग रही है तो क्या है कि दोनों की स्पीड अपनी ऐड हो जाएंगी यानी कि x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अगर हो जाती है अपस्ट्रीम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगी यानी कि x - y किलोमीटर पर आवर। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो जब डाउन स्ट्रीम जाती है यानी कि कब है, जब उसकी स्पीड कितनी है x + y है। स्पीड का फॉर्मूला अपना क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो उसने क्या किया 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की 2 आवर्स में यानी कि d कितना 20 और टाइम कितना 2 यानी कि 10। दिस इम्प्लाइज x + y = 10। फिर अब उसने क्या बोला है कि अगर वो अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम है तो उसकी स्पीड कितनी है x - y। स्पीड है तो इधर भी स्पीड के लिए रखेंगे, स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम। तो उसने क्या बोला 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस कितने की 4 किलोमीटर, टाइम कितना 2 आवर्स यानी कि x - y = 2। अब ये दो इक्वेशंस हैं, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ एज योर विश। तो ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने यहाँ पर लगाया एलिमिनेशन मेथड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले वर्टिकली लिखते हैं x + y = 10, x - y = 2। अब जो y कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम भी है और साइन भी अपोजिट है तो एज इट इज़ यूज़ करेंगे x + x यानी कि 2x, 10 + 2 यानी कि 12। सो x = आ गया 6 यानी कि जो स्पीड ऑफ ऋतु है वो स्टिल वाटर में कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें y भी निकालना है तो इसको आप एज योर चॉइस, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सेकंड में करो। सो पुट इन 1। सो x + y कितना अपना 10 है यानी कि x + y = 10। x की जगह पे हमने रखा 6 + y = 10। सो y = 10 - 6 यानी कि 4 यानी कि स्पीड ऑफ ऋतु कितनी है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ऋतु 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। And our next part is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कोई भी मतलब एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं उस वर्क को। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि क्या है कि 3 women और अगर 6 men लगे उसी काम पर, उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क पर तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं उसको।
फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर अकेली एक वुमेन उस काम को करे तो कितने दिन लगाएगी। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन, और एक आदमी अगर उस काम को करेगा तो वो कितने दिन लगाएगा कंप्लीट करने में। अब देखो एन एम्ब्रॉयडरी वर्क है, यानी कि वर्क कितना अपना एक ही काम है, हमें एक ही करना है। सो लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एक्स डेज, कितने माने हमने एक्स डेज लिए, ठीक है। और अगर एक आदमी काम करेगा तो वो कितने लेगा, वाई डेज लेगा। ओके। अब उसके बाद क्या है कि 2 women 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अब देखो एक जो औरत है वो x दिन में काम को फिनिश करेगी, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x करेगी। एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x करेगी। और एक जो मैन है वो कितना करेगा, 1/y करेगा, एक दिन का काम। और काम हमें करना कितना, सिर्फ एक ही करना है। उसके बाद क्या है कि 2 women, अब एक वुमेन अगर 1/x काम करेगी तो 2 women कितना करेंगी, 2 × 1/x करेंगी। एंड 5 men, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि प्लस हो गया 5 men। अगर एक आदमी 1/y करेगा तो 5 कितने करेंगे, 5/y। और क्या है, कितने दिन लगाते हैं, एक दिन का काम है ये, एक दिन का काम। कितने दिन किया उन्होंने, 4 दिन किया। और टोटल वर्क कितना था अपना, 1। आई जस्ट होप कि आपको इक्वेशन बनानी समझ में आई होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, 3 women यानी कि 3/x और 6 men यानी कि 6/y। अब देखो काम इन्होंने भी एक ही करना है अपना, जो है अपना। और कितने दिन लगाते हैं, 3 days लगाते हैं, यानी कि एक दिन में इतना काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम करेंगे, जो कंप्लीट वर्क होगा। कंप्लीट वर्क क्या है अपना, 1। अब यहाँ से हम क्या अपनी इक्वेशन को बनाएंगे, XY हमने एलसीएम लिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 8y + 5 4 जा 20x = हो गया XY = 1। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, XY की क्रॉस मल्टीप्लाई की तो अपना हो गया 8y + 20x = XY। यहाँ से अगर हम सोल्व आउट करेंगे सेम, XY अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया 9y + 18x = 1, यानी कि 9x + 9y + 18x = क्या है अपना XY। अब हमें क्या दिख रहा है कि 2 इक्वेशंस हैं, दोनों ही वेरिएबल्स में हैं और 2 ही मतलब लीनियर हैं दोनों के दोनों। तो हम क्या करेंगे, इनको एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस वे से आप करना चाहो उस वे से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर रही हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन है ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो इसको फर्स्टली हम क्या करते हैं, वर्टिकली लिखते हैं। सो 8y + 20x = XY। नेक्स्ट है 9y + 18x = XY। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, नाइन के साथ किया, यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई की। सो 8 9 जा 72, यानी कि 72y + 180 x = 9xy। फिर 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, यानी कि 72y, 18 8 जा 144 x = 8xy। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल को सेम कोफिशिएंट को सेम करने के बाद साइन चेंज, यानी कि माइनस 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 कैंसिल आउट। 180 में से अगर 144 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 36x = 9 - 8 यानी कि 1, यानी कि XY। सो x से x कैंसिल आउट हो गया, y = 36। y की वैल्यू क्या आ गई, 36। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में करो या फिर सेकंड में करो, एज योर चॉइस। यहाँ पर मैंने पुट किया, फर्स्ट में कर लेते हैं, पुट इन 1। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना, लेट मी रेज, एक मिनट। सो y = 36 अगर हमने 1 में पुट किया, सो 8 × 36 + 20x = 8 × x, तो 20 उधर जाएगा, नहीं 36, y = 36 यानी कि 36x। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे हम 36 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 एंड 4 28। 36 है, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी -26 हो जाएगा। 36 - 20 यानी कि 16x 288। अब हमें निकालना x है तो क्या करेंगे 288 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो कितना आ जाएगा अपना 18। 16 1 जा 16, 12 16 8 जा 128 यानी कि x = 18। क्या है इसका मतलब कि अगर अकेली एक विमेन काम करेगी तो 18 डेज में फिनिश करेगी, और अगर एक मैन काम करेगा तो 36 डेज में किसी भी एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करेगा स्टूडेंट्स। And our next part is Ruhi travels 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड बस। क्या है, रूही कोई भी अपने घर के लिए ट्रैवल करती है तो अलग अलग उसको एक बार बस से जाना होता है, एक बार उसको ट्रेन से जाना होता है, और डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी होती है 300 किलोमीटर की उसको अपने घर तक जाने के लिए डिस्टेंस कवर करनी है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाती है तो वो 4 घंटे में अपने घर पे पहुंचती है, यानी कि 4 आवर्स में 300 किलोमीटर को कवर करती है। एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बच गई डिस्टेंस अपनी वो किससे करेगी, बस से करेगी। इफ शी ट्रेवल्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर अगर ट्रेन के साथ ट्रेवल कर लेती है देन द रिमेनिंग बाय बस, तो और बच गया जितना भी डिस्टेंस वो क्या है बस से ट्रैवल करेगी। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो हमें क्या स्पीड और फिर ट्रेन एंड बस निकालनी है। सो क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितनी ट्रेन, एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अपना फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप थोड़ा सा साइड में लिख लिया करो तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब क्या है कि वो 60 किलोमीटर चली ट्रेन के साथ, 60 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस चली है ट्रेन के साथ। ठीक है, और उसकी है कितनी x और चला कितना 60, तो उसको टाइम कितना लगता है 4, मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए कितना 4, यानी कि टाइम यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना आ गया x आ गया, अपना टाइम को हम t ही रखते हैं तो 60/x टाइम के लिए क्यों, तो अपना क्या होगा 60/x, तो 60। अब उसकी टोटल डिस्टेंस थी कितनी 300 किलोमीटर थी, उसमें से 60 इसने ट्रेन से ट्रैवल किया तो बच गया कितना बस से करेगी बाई y। जब इसने ऐसे किया तो इसको टाइम कितना लगता है 4 आवर्स, समझ रहे हो, टाइम कितना 4 आवर्स। उसके बाद सेकंड कंडीशन इसने क्या बोला स्टूडेंट से कि अगर वो 100 किलोमीटर चले ट्रेन के साथ तो बाकी कितना बच गया 200 किलोमीटर बच गया। ये चलती किसके साथ हो, बस के साथ, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगती हैं, यानी कि 4 घंटे तो लगते ही थे प्लस 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/6 आवर। ठीक है, उसको ज़्यादा लगती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, एक्स वाई अपना एलसीएम हो गया, सो 60y + 240x = 4xy हो गया। ऐसे इधर से करेंगे तो एक्स वाई अपना एलसीएम हो गया, यानी कि 100y + 200x = यहाँ पे आप चेक करोगे कितना हो जाएगा अपना 4 6 जा 24, 25/6 यानी कि 25/6xy। अब हमें क्या है कि 2 इक्वेशन मिल गई हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, लीनियर है, तो हम क्या करेंगे किसी भी एक मेथड के साथ इसको सोल्व आउट करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया कि हम लगा रहे हैं यहाँ पर एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं, तो अपना हो गया 60y + 240x = 4xy। ये है अपना 100y + 200x = 25/6xy। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक कोफिशिएंट को हम सेम बनाते हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ 10 के साथ किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 के साथ की, तो अपना क्या है ये वाला जो y कोफिशिएंट है ये अपना सेम हो जाएगा। सो 10 के साथ की तो अपना हो गया 600y + 2400x = 40xy। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो अपना हो जाएगा 600y + 6 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि
1200x इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 25xy हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, सो माइनस 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 कैंसिल आउट, 2400 माइनस 1200 यानी कि 1200x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 यानी कि 15xy। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 15y है तो y को रखने के लिए हम 15 को इधर लेके आएंगे, सो बाय 15, सो 15 8 120 यानी कि y इज इक्वल टू 80। सो y की वैल्यू क्या है, 80 आ गई। y की वैल्यू 80 आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, एज योर चॉइस। हम यहाँ पर क्या है फर्स्ट में ही कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 80, पुट इन 1, क्या है 1 में पुट किया तो 60 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 240x इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाई y यानी कि 80, ठीक है। तो ये हो गया 8 6 48 यानी कि 4800 प्लस 240x इज इक्वल टू 320x, ठीक है। अब हमें क्या है x निकालना है, सो 480 इधर है, ये 240x उधर जाएगा, सो 320x माइनस 240x कितना हो गया 80x इज इक्वल टू 4800। अब हमें x निकालना है, सो 80 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, सो 4800 बाई 80 इज इक्वल टू x यानी कि 60, सो x इज इक्वल टू 60। तो x क्या था अपना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस स्पीड ऑफ ट्रेन, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। सो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर अपना ख़त्म होता है। किसी बच्चे को किसी भी एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर से कहीं पर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा आपके डाउट को। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।